हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चेतना स्टडी पॉइंट। हिंदी कृतिका क्लास 10th की जो किताब है हिंदी कृतिका, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है। शिव पूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इस लाइन का अर्थ क्या है? जहाँ पे बच्चों का संग होता है, लड़के बच्चे होते हैं, वहाँ पे क्या होता है? ढोल मंजीरे मजारे बजते रहते हैं, मतलब मस्ती मजाक सब चलता रहता है। और जहाँ बुढ़े बैठ जाते हैं चार, वहाँ खर्चे का ही तंगी रहती है। मतलब ये यहाँ की बातें हैं, खर्चा इतना हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब यही सारी बातें चलती रहती हैं। ठीक है। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के क्या होता है? तड़के मतलब सुबह सवेरे, सुबह 4 बजे तड़के उठ जाते हैं। ठीक है। निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यहाँ पे बताया जा रहा है जो उन पिता हैं कवि के, लेखक के, वो ये सुबह सुबह नहा धोकर वो बैठ जाते थे पूजा पाठ करके। ठीक है। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। कहते हैं कि हम बचपन से ही उनके अंग अंग लगना मतलब उनसे इतना स्नेह हो गया था कि उनसे दूर नहीं रह पाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से तो सिर्फ ये था, जब भूख लगी, दूध पीना है तो माँ के पास चले गए, भूख लग रही है, खाना चाहिए तो माँ के पास चले गए। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते थे। लेखक अपने आप को बोल रहे हैं कि वो पिता के साथ बाहर ही सोते थे क्योंकि उनको पिता से ज्यादा लगाव था। बैठक, बैठक क्या होती है? वरांडा होता है, दिखा होगा। आज तो जिसे बोला जाता है कि घर का हॉल है, वैसे पहले बैठक हुआ करता जहाँ पे 4 लोग आते थे, बैठते थे, बातें करते थे। ठीक है। तो जो लेखक है वो वहीं सोया करते थे अपने पिता के साथ बैठक में। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। वो कह रहे हैं कि जब पिताजी उठते थे सुबह सुबह तो उनको भी उठाए और साथ में नहला धुला के पूजा में अपने उनके साथ ही वो बैठ जाते थे। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। मतलब कवि क्या, लेखक कहते हैं कि उनको वो जिद करते थे कि उनको वो भभूति का तिलक लगाएं। ठीक है। कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लार में त्रिपुंड कर देते थे। कभी जब हम वो जिद करते थे ना कि हमको भी बबूत का तिलक लगा दो पिताजी, तो जो उनके पिताजी होते थे तो कभी कभी थोड़ा हंसे, झुंझलाएं, गुस्सा भी कर दें, कभी डिटकार डांट दें, फटकार दें। और उनके जो लेखक के जो चौड़ा सा ललाट था, लिलार मतलब ललाट, उसमें त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है? 3 उंगलियों से ऐसे टीका लेके ऐसे माथे पे लगा दिया जाता है, जैसे भोलेनाथ को लगाते हैं वैसे लगा देते हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी। लेखक क्या बोल रहे हैं कि उनके जो माथा था चौड़ा सा, उसमें जो त्रिपुंड का बबूत बनाते थे, मतलब बबूत से जो त्रिपुंड बना देते थे, वो बड़ा ही सुंदर लगता था, वो बहुत खिलता था उनके चेहरे पर। सिर में उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भूला बन जाते थे। क्या कह रहे लेखक कि उनकी जो सिर में जो बाल थी, उनकी जो घुंघराली घुंघराली सी झालर थी, ऊपर से भभूति का तिलक, ऐसा लगता था कि स्वयं भोलेनाथ ही हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलेनाथ कहकर पुकारा करते थे और उनके पिताजी भी उनको बड़े प्यार से भोलेनाथ ही बोलते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। अगर रियल में नाम क्या था उनका, लेखक का? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। उनके पिताजी मतलब लेखक को भोलानाथ बोलते थे प्यार से, क्योंकि वो भोलानाथ जैसे सुंदर सुंदर से लगते थे। उनकी झालर थी बड़ी प्यारी प्यारी सी, बड़ी बड़ी सी, जिसमें वो विभूति का त्रिपुंड बनवा लेते थे, तो पूरे भोलेनाथ जैसे लगते थे, जैसे कोई छोटे से प्यारे से भोलेनाथ हैं। इसलिए उनके पिताजी उनको भोलेनाथ कहते थे, तो वो भी प्यार से बड़े उनको अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे और माता को तो मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब लेखक के जो पिताजी हैं वो रामायण का पाठ करते थे तो वो उनके बगल में बैठ जाते थे और वहाँ पे छोटा सा आईना रखा होगा, तो वो उसमें अपना मुंह देखते रहते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते, बस जैसे ही उनकी नज़र, उनके पिताजी की, बाबूजी की नज़र उन पर पड़ती तो वो आईने को ऐसे नीचे रख दे और मुस्कुराते थे। उनके पिताजी भी उनकी इस हरकत पे मुस्कुरा देते थे।
पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। उनके पिताजी जब रामायण का पाठ कर लेते थे, पूजा कर लेते थे, वो क्या करते थे? राम राम लिखते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। लेखक के पिताजी जब रामायण का पाठ कर लेते थे तो उनकी एक छोटी सी कॉपी थी, उसका नाम था रामनामा बही, जिसमें वो 1000 राम नाम लिखकर जो पठन पाठन करने की सारी किताबें होती थी उसी के साथ बांधकर रख देते थे। सॉरी। उसके बाद फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को ले जाकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब उन्होंने पहले रामायण का पाठ किया। रामायण का पाठ करने के बाद उनकी छोटी सी पोथी थी जिसको रामनामा बही कहते थे, उसमें वो 1000 बार राम नाम लिखते थे। उसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ये उनकी दैनिक क्रिया थी। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। लेखक कहते हैं कि जब वो गंगा जी की ओर जाते तो जो है हमारे लेखक छोटे से, वो भी उनके कंधे पे बैठ जाते और उन्हीं के साथ ही जाते भाई, क्योंकि वो उनके अंग लग गए थे, उनसे बहुत स्नेह था तो उनको छोड़ते तो थे नहीं। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। वो जो 500 बार लिखी हुई छोटे छोटे टुकड़ों में जिन्होंने राम नाम लिखा था, वो आटे की गोलियों में लपेटा था, वो उसे गोलियों को क्या कर रहे थे? गंगा में डाल रहे थे और मछलियों को खिला रहे थे। उस समय लेखक भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे ये सब देख के हंसते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर वो हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब मछलियों को आटा डालने के बाद चारा देकर जब वो घर की ओर लौटते थे उनके पिताजी, तब बीच रास्ते में जो झुके पेड़ होते ना, उनकी डाल पर वो बैठ जाते और उसमें झूला झूलते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। कभी कभी जो लेखक के बाबूजी हैं वो उनके साथ कुश्ती भी लड़ लेते थे। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और हम उनको पछाड़ देते। उनके बाबूजी जब भी उनसे कुश्ती लड़ते तो वो ये क्या दिखाते थे? अरे मैं तो थक गया, मैं तो हार गया, और ये बताते थे। और जो वो ऐसा करते थे तो जो लेखक थे ना, वो उनको हरा देते थे कुश्ती में। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान पड़ जाते मतलब ऐसे निहाल हो जाते, मतलब ऐसे थक हार जाते कि अरे पीठ के बल लेट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो उनकी छाती पर जो है वो लेट जाते थे। कौन? लेखक। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उनको चूम लेते। जब लेखक अपने पिताजी की लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे तो वो हंसते हंसते उनके पिताजी क्या करते थे? उनके हाथों से अपनी मूछों को छुड़ाते थे और उनको जो छोटे छोटे हाथ थे उनको किस कर लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना दायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। देखा क्या बोल रहे हैं? जब उनके पिताजी कहते थे कि अब हम खट्टा किस देंगे, अब मीठा चुम्मा देंगे, तो वो क्या बोलते थे? वो अपना कभी लेफ्ट चीक आगे ले आते, कभी राइट चीक आगे ले आते, ठीक है। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक क्या बोल रहे हैं? जब वो एक साइड पे किस देने के बाद दूसरी साइड मीठी किस्सी देने के लिए जाते थे तब उनके पिताजी क्या करते थे? अपनी दाढ़ी या मूछ उनकी कोमल कोमल गालों पे गड़ा देते थे। फिर हम झुंझला कर फिर उन्हीं मूछों को नोचने लगते थे। लेखक कहते हैं कि फिर हमको गुस्सा आता था, हम झुंझला कर जब परेशान हो जाते थे तो उनकी दाढ़ी मूछ ही नोचने लगते थे। इस पर वो हमारी बनावटी रोना रोने लगते।
उसमें पिताजी क्या करते थे, वो बनावटी रोते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। जब उनके पिताजी ऐसे रोते थे तो लेखक क्या करते थे, खिलखिलाकर हंसते रहते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। ऐसी सारी मस्ती करते करते जब वो घर आते तो वो उन्हीं घर आने के बाद जो उनके पिताजी थे खाने पर बैठते थे, चौके पर खाने बैठते तो वो भी उनके साथ बैठ जाते। जब हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सनाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। कहते हैं कि छोटे से कटोरे में गोरस और भात, मतलब दूध और भात, वो उनको मिला के खिलाती थी। और जब वो हफर जाते थे खा के, हफर जाना मतलब पेट भर पेट खा लेना, अधिक खा लेना, तो उनकी जो मैया थी थोड़ा सा और जिद करती थी उनको खिलाने के लिए। वह बाबूजी से कहती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते। इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा लिए। उनकी मैया क्या कहती है बाबूजी से कि आप तो बड़े बड़े चार चार दाने कौर बना बना के खिला देते हो बच्चे को, इससे उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। मैया कहती हैं कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो वो उसको दुनिया में स्थान मिलेगा, अवसर मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मैया कहती हैं कि देखो मैं कैसे खिलाती हूँ। मर्द को क्या पता कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है। यह कह के थाली में वह दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना बनाकर उसको खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगा। पर हम इतना जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। वो जितनी भी बनावटी चिड़िया मम्मी उसको बना बना के खिलाती थी लेखक को, जब वो सब चढ़ कर जाते थे तो बाबूजी कहते थे, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। ठीक है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।